चलिए, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आरबीजे गुरुकुल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। ड्यूरिंग माय सम ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे कि मैं अभी इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से, रादर रादर कुछ सालों से, मगर बहुत डीप जाने का जो हुआ है एक्सपीरियंस, वो 3 साल से हुआ है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक जो टर्मिनोलॉजी है, जिसके पीछे एनएलपी काफ़ी सारे ट्रेनर्स जो हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। और इसके अलावा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो सारे डोमेन्स हैं, जब इनको मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के देखता हूँ, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से, और मैंने ना अभी जब ये चीज़ में मैं जब थोड़ा सा और डीप गया, तो पिछले 3 महीने में मैंने लगभग लगभग जितने भी क्लाइंट्स को चेक किया, तो व्हाट आई फाउंड इज के जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो होती है, जिसमें ये बोला जाता है कि जहाँ पे आपके जो ट्रॉमास हैं या जो आपके पेन्स हैं, वो आपको हमें रिमूव करने होते हैं। परंतु मैं जब इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक करके देख रहा था, तो मैंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप्स, ठीक है ना, जो कि मतलब जहाँ उन हॉरोस्कोप्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना इसको ब्लैंक चार्ट से लिंक करके बात समझाना चाह रहा हूँ, और मैं बिल्कुल डायरेक्टली इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं बल्कि आपसे यहाँ पर आपकी फीडबैक चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मतलब इसको मेष लगन से लेकर और 12 लग्नों तक लेके जाता हूँ, और मैं जो ट्रॉमा वाले जो पॉइंट्स मैंने जब देखे उन लोगों के, मैंने क्योंकि मैंने 18-20 हॉरोस्कोप्स, मतलब इवेंचुअली 18-20 हॉरोस्कोप्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली 3 महीने में ऐसे लोग हैं जो फिजिकली आके मिले मुझसे। बाकी ऑनलाइन मिले, उनकी काउंसलिंग में मैंने ज़्यादा दिमाग इस तरफ नहीं लगाया, बट जो फिजिकल आके मिले तो उनसे मेरे को बात करने का मौका मिला। तो व्हाट आई फाइंड इज कि जो हमारे ट्रॉमास थे, जो हमारा स्ट्रेस था, वो जनरली जिन नंबर से आ रहा था, वो 6, 8, 12 से आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप अगर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है ना, अगर मेरे से आप अगर इन पर्सन भी पूछते हैं कि सर, फॉर एग्जांपल मैं आपको मेष लगन से, चलिए स्टार्ट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि मतलब व्हेन आई पर्सनली लिंक्ड विद माय ओन हॉरोस्कोप, कि जब मैंने देखा कि मेरे पर्सनल एट जब मुझे एनएलपी इम्प्लीमेंट करना था, तो मेरे पर्सनल ट्रॉमास क्या थे, पास्ट ट्रॉमास, मेरे पेन पॉइंट्स आज भी क्या हैं, ठीक है ना। तो मैंने वो देखा कि वो तीनों के तीनों 6, 8, 12 से जाके लिंक हुए। तो इन द सेम वे मैं थोड़ा सा लेके आपको इस चीज़ों को लेके क्लियर करता हूँ। तो अभी अपन चलते हैं, मेष लगन से शुरुआत कर देते हैं। तो मेष लगन को अगर हम डीप डाउन देखेंगे, आप इसको फीडबैक के तौर पे बता दीजिएगा मुझे कि मेष लगन वाले जो हैं बेसिकली, एक तो अपना जो उनका 6th हाउस होता है, एक उनका जो 8th हाउस होता है, मतलब 8th हाउस मतलब उनको मैं अब थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको। 6th हाउस से मेरा मतलब है कि मेष लगन वाले हमेशा जो हैं, वो एक चीज़ से हमेशा डरेंगे। वो जो चीज़ होगी वो होगी उनका, यू नो उनको ना कोई कोर्ट केस में ना फंसा ले, ठीक है ना। ये उनका एक अंदर का पेन पॉइंट है, उनको उनके ऊपर कोई केस ना कर दे, वो डरते हैं इन चीज़ों से, ठीक है ना। हाँ, लड़ते ही बेहतरीन है, ठीक है ना, ये नहीं कह रहा मैं, नहीं लड़ते वो, परंतु लड़ते बेहतरीन है, परंतु उनके मन में हमेशा ना एक ये, क्योंकि क्या होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप देखोगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो चीज़ें क्लियर की गई है, वो ये बोली गई है कि जिस चीज़ को आप कह रहे हो वो ना हो, वो हो जाएगा। तो इन द सेंस कि ये जो पॉइंट है ना, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से लिंक करके बता रहा हूँ यहाँ पर, कि जितने भी लोग हैं जिनके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में पहला नंबर लिखा है, वो उनका 6 नंबर मतलब जो है, उनके ऊपर कोई केस ना कर दे, उनको ना अपने ननियाल पक्ष से हमेशा डर रहेगा। उनको ये लगेगा कि वो ननियाल पक्ष में मेरी तरफ कोई साजिश कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा उनको उनको ऐसा लगता है कि ना उनके पास कहीं से अगर पैसा आ भी रहा होगा ना अचानक से, जिसे हम कहते हैं कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या कोई कहीं उनको पैसा कहीं से अचानक से मिल जाए, तो वो उस पर शक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये इनको हमेशा इनका एक ट्रबल पॉइंट रहती है। और दूसरा उनका जो रहता है 12वां घर, 12वां घर मतलब इन द सेंस कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते तो बहुत है, मगर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे डाउट बहुत करते हैं मेष लगन वाले लोग।
ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिए, और मेष लगन वाले जितने लोग हैं, अगर वो मेरे इन तीनों पॉइंट से लिंक कर पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप देखिए कि ये क्या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप वर्कआउट करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, आप इसको कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी फिक्स्ड ऑल्सो। एंड मैं आपको ये वीडियो ये इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये भैया सारी की सारी चीज़ें रेमेडीज से जुड़ी हुई हैं। अगर आज की डेट में मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखता हूँ कि सर हमारा रेमेडी पार्ट नहीं काम कर रहा, रेमेडी पार्ट नहीं काम कर रहा। देखिए, रेमेडी पार्ट आपका तभी काम करेगा जब आप डीप डाउन जाके इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, कि आपको ये समझ आएगा कि ये जो रेमेडी पार्ट है, ये कहीं ना कहीं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रोल रहता है बहुत डीप, और कहीं ना कहीं इसमें आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग का भी बहुत मेजर रोल रहता है। ठीक है ना। मेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर अगेन, ठीक है ना, अगेन जैसे कि मेंटल प्रोग्रामिंग तो आपको पता है, एनएलपी तो तीन पार्ट के अंदर बटी है। हमारा मेन ब्रेन, ठीक है, देन हमारा सेकंड ब्रेन हमारा गट है, ठीक है, थर्ड ब्रेन हमारा हार्ट है। तो इन तीनों को चीज़ों को लेके आपको अपनी स्थिति वर्कआउट करनी पड़ेंगी, आपकी रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में काम करेंगी। ठीक है ना। तो वृषभ लगन की बात करते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। अब आठ नंबर, वृषभ लगन वाले जो होते हैं वो हमेशा से अपने स्पाउस को लेकर मतलब इनसिक्योर रहेंगे, अपने स्पाउसेस को लेके। ठीक है ना, ये बात मान लेना, आप देख लीजिएगा, या आप मुझे, मतलब मैं क्या मान लूँ, आप ना इन द सेंस कि अपनी स्टडीज से मुझे बताइए आपका मानना क्या है। जितने भी वृषभ लग्न के लोग हैं मुझे बताएं कि क्या वो आज की डेट में आठ नंबर जहाँ पे उनका आ रहा है स्पाउस के घर में, क्या परेशान है या नहीं, सोचिए ज़रा। ठीक है ना। इसके अलावा उनका छः नंबर आएगा, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अपनी स्टडीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा, जितनी मर्जी मेहनत कर लें वो, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, मगर जितना वो रिजल्ट चाहते हैं उनको कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके पीछे सीधी सी बात है कि उनका जो छः नंबर जो है वो पाँचवें घर में जाके बैठा है, तो वो वहाँ पे उनको स्ट्रगल करवा रहा है। आठ नंबर जो है उनका सातवें घर में जाके बैठा है, उनको वहाँ पर वो पेन पॉइंट क्रिएट कर रहा है, उनकी इनसिक्योरिटीज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है। ठीक है ना। चलिए अभी आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो आठ नंबर के बाद नौ, दस, ग्यारह और बारह। तो बारह नंबर आता है उनकी इनकम के घर में। ठीक है ना। बारह नंबर आता है उनके इनकम के घर में, तो इनकम का लेके भी उनकी इनसिक्योरिटीज बनी रहेंगी। अब आप ये मेरे को वृषभ लगन वाले सारे बताओ, क्योंकि अगर ये बातें अगर मेरी सही जा रही हैं, अगर ये इवेंचुअली चीज़ें सही जा रही हैं, सही डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ अगर, तो डेफिनेटली फिर मैं इनको मतलब फिक्स कर सकता हूँ आपके साथ बैठकर एज अ टीम वर्क करके। मतलब विद द हेल्प ऑफ एनएलपी आई कैन हेल्प यू इनटू दैट। बट मेरे को पहली चीज़ ये है कि मेरे को ये आज इस वीडियो के थ्रू आपसे ये समझना था कि ये चीज़ें, मतलब मैंने अपनी स्टडी से पाया कि ये काम कर रही हैं। अब आप बताइए कि काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। ठीक है, फर्दर चलते हैं अभी। मिथुन लगन के पास तीन, चार, पाँच, छः। तो छः नंबर मिथुन लगन वाले जो हैं हमेशा अपने घर को लेके जो है स्ट्रगल करते हैं। इनके घर जो है ना, इनका जो घर होगा अक्सर विवादित स्थिति में होगा। इनके घर की जो कंडीशन होगी ना, वो हमेशा एक काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी कि आज आया घर, आज घर चला गया, और स्ट्रगल्स चलते रहेंगे। घर के मेंबर जो है ना इनके घर में, मतलब ओवरऑल घर का जो माहौल रहेगा ना वो स्ट्रगलिंग रहेगा। ठीक है ना। ये तीन नंबर की खास बात है। अब भले ही ये लोग रिच भी हों, तो भी इनके घर में छोटे 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 छोटे, कहते हैं ना, घर की शांति जो है वो भंग रहेगी इनकी। ठीक है ना। अब ये देख लो, जितने भी लोगों के लगन में तीन लिखा है मेरे को बताना। तीन, चार, पाँच, छः, फिर सात, फिर आठ। अब आता है आठ नंबर, अगला जो पॉइंट आता है इनका, आठ नंबर इनका छठे घर में बैठता है, तो दैट कॉजेज बेसिकली इनको स्ट्रेस रहेगा जिंदगी भर। इनको जो एक मेंटल ट्रॉमा रहेगा वो रहेगा इनके कोर्ट केसेस से। इनके दुश्मन जो है ना बहुत फ्रिक्वेंटली सीक्रेट वे में खड़े होंगे और इनके खिलाफ प्लान करेंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा। इनकी इनसिक्योरिटीज वहां पे बनी रहेंगी। ठीक है ना। ये तीन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। नौ, दस, ग्यारह और बारह। बारह नंबर जो आता है इनके दसवें घर में आ जाता है। ठीक है ना। तो इनका जो दसवां घर है, अगेन इनके काम को सेटल होने में बहुत इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है ना। ये अपने काम वाले प्लेस पे पैसा बहुत ज़्यादा यूज लगाते हैं, मगर इनको जो एंड रिजल्ट होता है इतना नहीं मिल पाता। तो अब ये जो सारी बातें हैं ना मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोवाइडेड अगर 10 नंबर घर का लॉर्ड उच्च का है तो चीज़ें संभल गई। ठीक है ना। लॉर्ड दसवें घर के ऊपर अच्छी दृष्टियां पड़ी तो चीज़ें फिर भी थोड़ी समझ जाएंगी। अगर नहीं पड़ी तो फिर ये लोग बेहतरीन तरीके से, कहते हैं ना, इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। आप इस बात को देखिए। और ये जो तीन नंबर वाले हैं मेरे को बताएं क्या रहा। चार नंबर पे चलते हैं। चार, पाँच, छः। इनका थर्ड घर में सिक्स राशि आई है। अब मैं ये ब्लैंक चार्ट से लिंक करके समझा रहा हूँ। लोग कहते हैं ब्लैंक चार्ट पढ़ाओ, सर ब्लैंक चार्ट कहीं बुक्स में नहीं लिखा। ब्लैंक चार्ट आपको ना अपनी गहरे
समझ से आपको लिंक करना पड़ेगा। जिस दिन ब्लैंक चार्ट लिंक करना आ गया ना, आधे आपको एस्ट्रोलॉजी के प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 3 4 5 6, 6 नंबर जो आता है तीन तीसरे घर में। अब इस ऐसे लोग जो है अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से अक्सर इन पे शक करते हैं, उनसे झगड़ा करते रहते हैं। इनकी अपने अड़ोस पड़ोस से बनती नहीं है। और तो और इनकी इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको लेके ये बहुत ज़्यादा मैसी रहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अक्सर घुमा देते हैं। ठीक है ना, ये लोग जो है अक्सर जल्दी झगड़ा कर लेते हैं, और झगड़ा कर लेते हैं तो बाय द वे ये लोग हाथ हाथ भी जल्दी छोड़ देते हैं। और या फिर ये कह लो कि ये अपने कई बार अपने ही हाथों से अपने लिए कुछ गलत कर जाते हैं। ठीक है ना, बाय यूजिंग देयर हैंड्स दे डू समथिंग समटाइम्स दे रॉन्ग। ठीक है, ये और उसके कारण इनको फिर कोर्ट केसेस और इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 5 6 के बाद 7 8, 8 नंबर पांचवा घर आता है। पांचवा घर जो है इनका, ये वो इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगेन इनके लव अफेयर्स। अपनी वाइफ को हमेशा अपने अफेयर्स, जिसको भी जिनको भी जिससे भी ये प्यार करते हैं ना, उस पे ये हमेशा शक करते हैं। इनको ऐसे इनके साथ सबसे ज्यादा धोखे होते हैं जीवन में। इनके पास सबसे ज्यादा वो वाले ट्रॉमास होते हैं जो कि प्यार से जुड़े हुए, मतलब कह लो कि जिस आदमी को, किसी को कहते हैं ना, आप टिपिकली हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि जो आदमी जिसकी घरवाली या उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई और वो शराब पी रहा है, डूबा हुआ है, ऐसे लोग जो होते हैं। ठीक है ना, ये वो लोग हैं। तो और इनको जो है अपनी एजुकेशन को लेके भी बहुत, कई बार ये अच्छा पढ़ रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये इतने ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं अपनी एजुकेशन को लेके कि ये, मतलब कह लो कि वही बात है कि किसी भी चीज़ को अगर जब आप बियॉन्ड लिमिट करोगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है ना। तो ये एक और था पॉइंट। उसके बाद चलते हैं 9 10 11 और 12। 12 नंबर इनके 9वें घर में आके बैठता है। 9वें घर में बैठता है तो क्या होता है कि इनके जो है ना, इनके फादर के साथ, इनके जो है किसी भी रिलीजियस टेम्पल में, इनके जो है अपने गुरुओं के साथ जो है अक्सर जो है इनके मतभेद रहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है ना, मगर 12 नंबर जो है बेसिकली, ये 12 नंबर वाला पॉइंट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना एप्लीकेबल ज़्यादा हॉरोस्कोप्स में नहीं होगा जितना 6 और 8 वाला तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको रेप्लिकेटेड होते दिखेगा। ये भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड दिस इज़ ऑल एक्सपीरियंशियल स्टडी, ये बुक में कहीं आपको मेंशन नहीं है। ये सारा मैं अपने तजुर्बे से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं हॉरोस्कोप्स देखता हूँ और वहाँ से मुझे जो, मतलब कई बार मेरे को लोग कहते हैं कि सर, मतलब वी आर नॉट स्टिल एबल टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स एज यू नो इट शुड बी। तो वहाँ पर मेरे को फिर एनएलपी का सहारा लेना पड़ता है। और वहाँ पर श्री राम वर्मा सर, डॉक्टर अमित सर, ऐसे बड़े बड़े कई नाम हैं, इतने अच्छे अच्छे कोचेज हैं। आप भी इन लोगों को फॉलो कीजिए, इनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। जिनका गुरु, अब ये मैं जो कर्क लगन की बात कर रहा हूँ, कर्क लगन वालों को जहाँ पे भी इन्होंने, मतलब इनके इससे ना बहुत सारी चीज़ें, इनके आपने पेंडिंग कर्मास भी आपके यहीं से जुड़े होते हैं, जहाँ पे आपका 6 8 12 पड़ता है ब्लैंक चार्ट के हिसाब से देखोगे। चलो, ज़्यादा अभी समय इस तरफ नहीं लेते। अब और मतलब चार जो कर्क लगन वाले लोग हैं वो वैसे भी अपनी फैमिली को लेकर तो इनसिक्योर रहते ही रहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, दे आर वेरी मच इमोशनली अटैच। क्यों? 4 5 6 7, ठीक है ना। तो उनके चौथे घर में जो है 7 नंबर आता है, तो अगेन अपनी माँ से अटैच होते हैं, फैमिली से अटैच होते हैं, अपनी लैंड से अटैच होते हैं, अपने घर से बहुत अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये कर्क लगन की बातें हो गई हैं। और पॉजेसिव तो मैंने आपको बता ही दिया। ये पॉजेसिव वाली बात तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 8 नंबर जहाँ पे भी आपके पढ़ा है वहाँ पर तो आपको एनएलपी लेना ही लेना है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करनी ही करनी है। ठीक है ना, ये आप देख के चलो, मैं डंके की चोट पे ये बात बोल सकता हूँ विद माई एक्सपीरियंसेस। आप बाकी खुद देखिए, मुझे बताइएगा कैसा रहा ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ आपको। फर्दर चलते हैं 5 नंबर के साथ। 5 और 6, 6 नंबर जो है हमेशा ये लोग जो है इनिशियल लेवल पे अपने फिनेंसिस को लेके स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छा भी करते हैं फिनेंसिस में, क्योंकि 6 नंबर जो है ना, वहाँ पर मेहनत की जा सकती है। अगर 6 नंबर जहाँ पर आपका आ रहा है वहाँ पर आप मेहनत करके रिजल्ट फिर भी निकाल लोगे, वहाँ पे आप हार्डवर्क करके चीज़ें वर्कआउट कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे। मगर जब आप बात करते हो 5 6 7 और 8, 8 नंबर, 8 नंबर जो बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, 8 नंबर जहाँ पे भी आ जाता है, अगेन इट्स अ ट्रबलसम नंबर, एज वी ऑल नो। ट्रबलसम, ट्रांसफॉर्मेशनल,
ट्रबलसम तो एक शब्द दे दिया गया है, ये तो सिर्फ कहते हैं ना मेंटल स्टेट की बात है, ठीक है ना। अगर आप 8 नंबर को या एस्ट्रोलॉजी को दूसरी तरीके से समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं 8 नंबर जो है इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल नंबर। तो ये लोग जो रहते हैं बेसिकली कभी कभी अपने परिवार को लेके बहुत बड़ी मुसीबत में घिर जाते हैं और आप हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। इनका ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहता है कि मेरे बाद जैसे 5 6 7 8, 8 नंबर आया है इनके, कहाँ पे आया है इनके, मतलब चौथे घर में। तो ऐसे घर, ऐसे लोगों का क्या होता है ना, इनका घर मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल, अगर ये ट्रांसफॉर्म कर पाए, ऐसे लोग क्या होते हैं जनरली आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो पहले शुरू से बहुत छोटे से गरीब माहौल में रह रहे होते हैं और अचानक से अचानक बड़े घर में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो आप शाहरुख खान साहब की कुंडली देख लेना, ठीक है ना। जस्ट सी दैट 8 नंबर कहाँ आ रहा है, फोर्थ हाउस के अंदर आ रहा है, आज की डेट में मन्नत के मालिक हैं। ऐसे और भी आपको 8 नंबर की कहानियां मिलेंगी जब आप सिंह लगन वालों की कुंडलियां देखना स्टार्ट करेंगे। या तो ये अमीर होंगे तो ये अमीर से गरीब हो जाएंगे, अगर गरीब होंगे तो गरीब से अमीर हो जाएंगे, क्योंकि 8 नंबर, या फिर ये बहुत ज्यादा अपने घर को लेके पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। और इनका अक्सर जो एनएलपी है वो उसी डोमेन पे वहीं पे करना पड़ता है इनको। वहाँ की जो वरीज है वो वहाँ से हमारे को इनकी जो है वो यू नो जस्ट ट्विस्ट एंड टर्न अराउंड जो प्रोसेसेस होते हैं एनएलपी के वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। फर्दर चलते हैं, इनका 12 नंबर, ठीक है ना। तो 4 के बाद ये आया 9 10 11 12। अब 12 नंबर आता है इनका अगेन। फर्दर 12 नंबर देखिए क्या है ना, छोड़ने का नंबर है। ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि कई बार विरासत में मिली हुई चीज़ें भी होती हैं वो भी छोड़ देते हैं, ठीक है। और इनकी जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो हैं बेसिकली ना इनको जो इनकी जो डेथ होती है ना बहुत इजीली हो जाती है, इजीली हो जाती है, मतलब दे आर वेरी प्रोन टू डेथ। मगर ये है कि ये डेथ को, अब ये बात है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को ये नेगेटिवली लेंगे या पॉजिटिवली लेंगे, वो वाली बात है। ये दोनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ। और ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ को मैं कहीं ना कहीं वेरी डीप एक ही नंबर मांगता हूँ, एक ही चीज़ मानता हूँ, ठीक है ना। तो उस दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको 5 नंबर का बता दिया, चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर इट सेल्फ, अब ये तो आ ही गया, 6 नंबर कन्या लगन का है। कन्या लगन, कन्या लगन को अब आप समझ लीजिए क्या है, ठीक है ना। कन्या लगन के जो लोग होते हैं ये वेल कैलकुलेटेड लोग होते हैं। मगर एक कहावत है, लेखा जोखा ज्यों त्यों लेकिन कुनवा डूबा क्यों, ठीक है ना। वो जो कहावत है वो तो लगेगी लगेगी। ये लोग अपने लिए चाहे कितना भी कर लें, मैन प्रपोजेस गेट गॉड डिस्पोजेस वाली कहानी इनके साथ रहती है। 6 नंबर लगन के अंदर आता है ऐसा व्यक्ति जो है खुद से खुद का संघर्ष करता है, अपने बारे में ही इनसिक्योर रहता है, अपनी इनसिक्योरिटीज को चाहते हुए भी। ये ऐसे लोगों को तो 2 2 3 3 बार मेरे को लगता है इन इन लोगों के लिए तो एनएलपी मस्ट है, इनको करना ही चाहिए, ठीक है ना। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों लेवल पे, गट लेवल पे भी, हार्ट लेवल पे भी, और डेफिनेटली हाँ मेंटल लेवल पे भी, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या बोलूँगा, बाकी 6 7 8 अड़ोसियों पड़ोसियों से इनके रिलेशंस, ठीक है ना। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं लोग, ठीक है ना। और तो और ये लोग जो होते हैं ना अक्सर, मैं बोलूँगा कि समटाइम्स दे आर ट्रबल क्रिएटर्स ऑल्सो। अगर इनका थर्ड हाउस नेगेटिवली, मतलब मंगल जो इनकी कुंडली में अगर ढंग से नहीं चल रहा है या अच्छे घरों में नहीं है तो ये लोग जो है बहुत तेज़ी से झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। तो ये देखिए अब ये इनका छठा नंबर कहाँ आ रहा है, सॉरी छठा नंबर तो लगन में आ रहा है सर, ये इनका जो थर्ड हाउस के अंदर 8 नंबर आ रहा है। ये तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, 8 नंबर जब थर्ड हाउस में आता है तो आदमी कैसे बिहेव करता है वो बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। मगर न्यू एनएलपी जो है उसको कैसे यूज करना है वो देखना पड़ेगा। मगर फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली हमारे को। जब भी हम एनएलपी करते हैं तो उससे पहले हमारे को एक एक सेशन चाहिए होता है, उस पर्सन के साथ बैठ के उसको समझना पड़ता है। कई बार ऐसे सेशंस में 4 4 5 5 घंटे भी हमारे लग जाते हैं, ठीक है ना। बट अगर एनएलपी गलत तरीके से ऑपरेट कर दिया तो प्रॉब्लम भी होता है। तो सो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर, वेरी मच ट्रांसपेरेंट। हर बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। फर्दर चलता हूँ मैं। 6 7 8, 6 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 और 12, मतलब इनका सातवें घर में आता है अगेन। इनके मतलब इनके मैं ये बोलूँगा कि कन्या लगन वालों को भी अपने स्पाउस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। अक्सर ये आप देखिए, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ये अपने स्पाउस को लेके इनसिक्योर रहते हैं, इनको लगता है कि मेरा स्पाउस मुझे छोड़ के ना चला जाए।
आप देख लीजिएगा, अगर ऐसा है तो बताइए कमेंट में। और ये बहुत गहरा डीप पॉइंट है, मेरे सामने हॉरोस्कोप्स बैठे हुए हैं, मतलब कई एग्जांपल्स हैं मेरे क्लाइंट्स के। ठीक है ना, तो मैं आपको बहुत गहरे में ये बात बता रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। ठीक है, फर्दर चलते हैं। 7 नंबर पे तुला लगन की बात करता हूँ। तुला लगन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 8 नंबर जो है सेकंड हाउस में आता है। इन लोगों का क्या है, और जहाँ पे एक बात मजे की और बात है, 8 नंबर जहाँ पे भी आएगा ना, उस इशू के बारे में आप पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर सकते हो। आप पब्लिक डोमेन में बात करना चाहोगे नहीं, आप उस बात को छुपाना चाहोगे, और इसीलिए वो बात आपके मन में घर करेगी। ये 8 नंबर है। ये 8 नंबर मैं अगर मेरा वीडियो ये श्री राम वर्मा सर या कोई भी एनएलपी कोच देख रहे हैं, वो भी मुझे चाहें तो कंफर्म करें कि 8 नंबर जब लिखा होता है उनके किसी भी हाउस में, तो क्या उस हाउस से रिलेटेड क्या वो किसी से बात भी कर सकते हैं या करना चाहते हैं। वो बात अक्सर मतलब 8 नंबर इज डीप सीक्रेट ना। वो बातें जो है ना आपके अंदर ही घर करती रहती हैं, और वही आपके फिर पूरी हेल्थ को खा जाती है। ठीक है ना, आपके पूरे मेंटल स्टेट को खा जाती हैं, आपके पूरे सोशल स्टेटस को खत्म कर देती हैं इवन तक। ठीक है, लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं इस 8 नंबर के चक्कर में, मगर ट्रांसफॉर्म यही करता है नंबर। ठीक है ना, हर एक जन्म में, मतलब जब आपका बर्थ होता है और आपका 8 नंबर जो है, तुला लगन के केस में 8 नंबर अगर इनके सेकंड हाउस में आता है, तो ये लोग अक्सर अपने फिनेंसिस को लेकर, और यहाँ पे ना मैं एक एडवाइस और दूंगा, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका जहाँ पे भी 8 नंबर है, वो उस हाउस को लेकर जितना सीक्रेट रहे ना, वैसे उतना अच्छा भी रहता है। क्योंकि आप इस दुनिया को जितनी अपनी कमजोरियां दिखाओगे, उतनी ऊपर से आपको मार पड़ेगी। तो आपको ये कमजोरियां बस वही दिखा रही है जहाँ पे आपके मेंटर बैठे हैं, जहाँ पे आपके कोचेस बैठे हैं, हमारे जैसे लोग जो होते हैं। ठीक है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। मेरे सामने तो लोगों के हॉरोस्कोप खुले होते हैं, तो बिना, कई बार तो ये होता है कि मैं इससे पहले बोलना स्टार्ट करूं, अगला बोलना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमें ये समझना है कि 8 नंबर से रिलेटेड चीजें आपको रखनी सीक्रेट जरूर है। मतलब आप ये समझ लो कि सीक्रेट रखनी भी है, ट्रांसफॉर्म भी होना है, और अपनी प्रोग्रामिंग भी करनी है कि मैं अपने आप को तैयार करूं कि उस प्रॉब्लम को मैं कैसे अंदर रखते हुए ये हैंडल कर जाऊं। तो तुला लगन वालों की मेजर प्रॉब्लम होती है उनके फाइनेंसेस, क्योंकि वो बहुत लेविश खर्चा करते हैं। दूसरी उनकी प्रॉब्लम होती है उनकी उनकी फैमिली, परिवार में वो किसी की सुनते भी तो नहीं है, उनकी मेजर प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम उनकी होती है उनकी जुबान, उनके टंग। वो जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा बोलते हैं, मतलब वो हिला देते हैं दूसरे को। ठीक है ना, और ये तुला लगन वालों की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। आप देख लीजिएगा, तुला लगन वाले लोगों को देखिए। ठीक है ना, हाँ मंगल अगर उनका अच्छा सदा हुआ है तो फिर भी बचाव हो जाएगा, नहीं सदा हुआ तो फिर भाई साहब ट्रांसफॉर्म करेगा जैसे जैसे वो। और इसमें ना आगे जाके महादशा भी आगे जाके लिंक कर जाती है। महादशा शुरू हो गई 8 नंबर की, 6 नंबर की, भाई साहब आप पक्का एनएलपी के पास चले जाओ, अपनी एनएलपी करवा लो। आपकी धज्जियां उड़ने वाली है, एनएलपी नहीं करवाई, ये टाइम होता है। मतलब अगर मेरे से आप डीपली पूछोगे कि सर आप एस्ट्रोलॉजी वास्तु के साथ साथ ये एनएलपी में क्यों एंटर हुए, कि सर मैं इसलिए एंटर हुआ कि मुझे अ, जब अपनी क्लाइंट्स को मुझे जब रेमेडीज जब करवानी होती है ना, और क्लाइंट भी आगे से ऐसा होता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो फाइनली मैं करूं क्या। देन आई हैव टू एक्चुअली प्ले अराउंड देयर माइंड। फिर मुझे उनके माइंड और उनके गट और उनके हार्ट की फीलिंग्स के अराउंड खेलना पड़ता है। दे ओनली दिस वाज ओनली द माय रीजन इवन आई केम टू एनएलपी एंड आई वेंट इनटू डीपर एस्पेक्ट्स। काफी बुक्स को मैंने क्लियर किया, समझा। मैंने बहुत सारे राम वर्मा सर के वर्कशॉप्स लिए हैं मैंने इन पर्सन, वो उनको नहीं पता होंगी ये बातें, परंतु मैंने उनके वर्कशॉप्स लिए। मैंने डॉक्टर अमित कुमार के वर्कशॉप्स भी देखे हैं, और मैंने काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अपनाया। ठीक है ना, अफर्मेशंस मैंने करी, मगर मैंने देखा कि सारी चीज़ें जो है ना ये एक साथ मिल के काम करी थी। तो मुझे लगा कि मैंने आज आपको एक एक अच्छा गहरा वीडियो समझाऊं, जिससे कि आपको क्लियर हो कि आपके जो पेन पॉइंट्स हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कहाँ पे होने वाले हैं। तो अब तुला लगन वाले का मेन पॉइंट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, आपको समझ आया। फाइनेंसिस, फैमिली, जुबान, टंग गड़बड़ करेगा हमेशा। ठीक है ना, संभल के बात करें। आगे चलते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर, मामा पक्ष ननियाल पक्ष से इनको दिक्कत रहेगी तुला लगन वालों को। इनके संबंध ये मतलब इनका इतना वहां पे जुड़ाव नहीं रह पाएगा। ये मैंने बताया ना, 12 नंबर क्या है, छोड़ने का है, टू लीव द थिंग्स, टू लीव द थिंग्स। ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग कंपटीशन, दैट इज द ओनली रीजन कि तुला लगन को कंपटीशन करना पसंद ही नहीं है। ही स्टैंड्स आउट ऑफ कंपटीशन।
रीजन उसके पीछे ये है कि तुला तुला है, शुक्र शुक्र है। आप शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप देखो वो कैसे बिकती हैं, वो कंपटीशन से ऊपर होके बिकती हैं। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल महंगे से महंगे जूते, बड़े बड़े ब्रांड, एल्डो, आपका गुची, अरमानी, जारा, आप देखिए ये बड़े ब्रांड्स कैसी इनकी पैकेजिंग, कैसे इनका स्टाइलिंग। मतलब ये वीनस का बिकने का स्टाइल है, वो कंपटीशन से को छोड़ के कंपटीशन से ऊपर होके बिकता है। दिस इज हाउ। तो ये तुला लगन के फीचर्स हैं, ठीक है ना। आई होप आपको मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। ठीक है, जरा देखिए, मेरी बातों से संतुष्ट नहीं है तो भी लिखिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इसमें। अगर आपका मन करता है कि नहीं भाटिया साहब आप तो गलत बोल रहे हैं, गुरुदेव ये सही नहीं है, आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रेडी टू टेक द क्रिटिसिज्म ऑल्सो एंड आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म। आप चाहें तो मेरे को खुल के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 12 के बाद आ जाता है 1 2 3 4 5 6, इनका 6 नंबर, 6 नंबर इनका आ जाता है 12वें घर में। तो अब ये लोग जो होते हैं ना बेसिकली ये बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट रहते हैं, ठीक है। हसल करते हैं अपने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स को लेके हसल करते हैं। हसल मतलब स्ट्रगल करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर जब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। तो ज़्यादा इनको ना उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत उम्मीद से इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर वो जो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होती होती भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में परिवर्तित हो जाएगी। देख के देखिएगा, समझ के देखिएगा। और तो और ये लोग भगवान से भी लड़ लेते हैं क्योंकि 12 नंबर है ना, तो 12 नंबर है और वैसे भी शुक्र का तो डीएनए उल्टा चलता है थोड़ा सा जुपिटर से। तो ये शुक्र जो है वो जुपिटर की विजडम को भी चैलेंज करते हैं। ये कहते हैं विजडम ऐसे नहीं, मेरे तरीके से अटेन करो। तो ये वहां पे भी जाके चैलेंज क्रिएट करते हैं, हसल क्रिएट करते हैं, वहां पे भी जाके अपनी फाइट लेते हैं। इनको इनकी मोक्ष प्राप्ति के तरीके अलग होते हैं, नो। और समटाइम्स डिस्प्यूटेड होते हैं। समटाइम्स डिस्प्यूटेड, मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिस्प्यूटेड होते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए तुला लगन वालों को जरा स्टडी कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 8 नंबर की तरफ बढ़ रहा हूँ। 8 नंबर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल है। अपने आप में ये लोग काफी हद तक डरे हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। डरे हुए लोग होते हैं मतलब ऐसी इनसिक्योरिटीज अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं, ये किसी को नहीं बोलते। और ये ना एनएलपी ट्रेनर्स के पास जाना पसंद करते हैं, ना ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इनको लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। ये है 8 नंबर। इनको मैं मतलब रिकमेंड ये करता हूँ कि ये अपने ब्रेन को या अपनी मेंटल स्टेट को सिर्फ और सिर्फ हैंडल करें तो अपने अच्छे खाने के द्वारा हैंडल करें। अच्छा खाना मतलब जो सात्विक भोजन जो है वो इनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। जितने भी वृश्चिक लगन के लोग होते हैं, इन ये सिर्फ अपना फूड कंट्रोल कर जाए ना, इनका आधा काम, इनका जॉब डन हो जाता है। इनको फिर एनएलपी ट्रेनर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। परंतु और किंतु जब ये गड़बड़ वहां कर जाते हैं, कभी कभी अपने फूड को लेकर ध्यान नहीं देते ना, वहां फिर इनको बहुत मार पड़ती है, हेल्थ वाइज भी, रिश्तों में भी। क्योंकि ये फिर छूटते ही, बिकॉज काफी खतरनाक लगन है। क्योंकि जब when they plan, when they execute, then they will, you know, ये दूसरे आदमी को या अपने दुश्मन को खत्म कर देते हैं, उजाड़ के फेंक देते हैं। मतलब कहते हैं उखाड़ के फेंक देते हैं बुरी तरह से। ये है वृश्चिक लगन की। मगर इनको आप ना ही छेड़ें तो अच्छा है। मगर इनके जो खुद की, इनकी जंग खुद से खुद की जंग है, ठीक है ना। तो वो वृश्चिक लगन की बातें हैं। तो वृश्चिक लगन में आगे चल जाते हैं। वृश्चिक लगन का जो 12वां जो घर बैठता है, 8 9 10 11 12, पांचवें घर में, ठीक है ना। अगेन इनको एजुकेशन से ज़्यादा मतलब ये एजुकेशन में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है ना। ये अपने लव अफेयर्स को लेके भी स्ट्रगल करते हैं। इनको कोई लड़की या कोई बंदी या कोई बंदा इनको थोड़ा सा इनको कुछ बोल देगा तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। वेरी सेंसिटिव एट लव अफेयर्स, एट इनकी जो मेंटल स्टेट होती है ना ये बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है ना। और ये सोचते हैं कि ये बंदा अगर ये एक बार में अगर हाँ बोल दे तो बोल दे, दूसरी बारी दूसरी को पूछेंगे भी नहीं। ये ये जो सारी बातें बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ये सब जो है एनएलपी के थ्रू रिकवर की जा सकती है, ठीक है ना। दिस इज दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग वेरी डीपली टुवर्ड्स ऑल दीज एस्पेक्ट्स। आप जरा सोचिए इन बारे में, इस बारे में, ठीक है। फर्दर चलते हैं। हमारे मतलब इनका आएगा 6 नंबर। 6 नंबर जो है अगेन अपनी इनकम को लेके ये स्ट्रगल करते रहते हैं। मैंने वृश्चिक लगन के लोगों को ज़्यादा रिच नहीं देखा। ये जितना कमाते हैं उनका यही है कि बस ठीक है, जितना आ रहा है फेयर इनफ। मगर वृश्चिक लगन के लोगों को ये होता है कि इनको मतलब दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट
ठीक है ना, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और कहीं ना ये अपनी इनकम को लेकर ना बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हैं, मगर इनके मन में उस चीज़ का ट्रॉमा पैदा होता रहता है कि कहीं मेरी इनकम को कुछ हो ना जाए, मेरे पैसे को कुछ हो ना जाए। और एज वेल एज द सेम गोज विद देयर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। दैट इज वाई दे आर पोजेसिव। 11th हाउस में जब 6th हाउस आएगा, तो ऐसा पर्सन जो है, अगर मेरे को मतलब इनको अगर कोई छोड़ के जाएगा तो ये उससे झगड़ा कर लेंगे बुरी तरह से। ये नहीं कहेंगे, लेट गो नहीं करते इतनी आसानी से। ठीक है ना, जिद्दी बिहेवियर जो इनका एक स्वभाव रहता है। तो ये था 8 नंबर। फर्दर चलते हैं, 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर के हिसाब से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना, 10वें घर में इनका आया 6 नंबर। ठीक है। अब जब 10वें घर में इनका 6 नंबर आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए, पहले मैं इनका 12 नंबर क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। दोबारा से 9, 10, 11 और 12। 12 अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपना घर। अब ये घर को लेके इनकी बात करते हैं। देखिए, इनके घर में जनरली ये होता है कि ये कहते हैं कि अगर मेरे हिसाब से चल रहे हो तो चल रहे हो, नहीं चल रहे तो फिर ये छोड़ देते हैं चीज़ों को, दे लीव। बट कहीं ना कहीं ये उसकी एक नेगेटिव मेंटल वो बना लेते हैं। धनु लगन वाले डायरेक्टली आपसे ना मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं लड़ते हैं, ये प्लानिंग के साथ लड़ते हैं फिर। ठीक है ना, दे क्रिएट द प्लान, दे इम्प्लीमेंट द प्लान वेरी सक्सेसफुली। ओके। एंड दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स ऑल्सो, वेरी प्रैक्टिकल एडवाइजर्स। मगर इनकी प्रैक्टिकेबिलिटी इतनी जो है ना, इतनी जो है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। क्यों? क्यों नहीं हो पाती? उसके पीछे एक कारण है कि अभी जो दुनिया का जो पूरा सोचने का तरीका है इस समय, ये जो पर्टिकुलरली फेज है, ये जो युग है, ये पूरा का पूरा राहु, शुक्र और सैटर्न, इस तरह के ग्रहों का इनमें डोमिनेशन बहुत जाता है। तो गुरु से ओरिएंटेड जितने भी लोग हैं, इनका जो थॉट प्रोसेस है सफर कर जाता है। इनकी एडवाइस इतनी नहीं काम करती जितनी करनी चाहिए। मगर हाँ, अगर आप डीप डाउन अगर इनकी एडवाइस को समझोगे कि ये गलत है, सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अगर इनकी एडवाइस कोई मानता है तो बिल्कुल शांत रहता है। मगर इनकी एडवाइस जब जब कोई नहीं मानता, तो उस जो जैसे 12 नंबर यहाँ पे आया, तो इनको हमेशा 12 नंबर यहाँ पे आया, तो इनको अपने घर के अंदर इशू मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ये खोज लेंगे, नहीं मिलेगा ना तो खोज लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, 10, 11, 12। फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 नंबर पे चलते हैं। 10वां घर इनका आता है 6। ठीक है ना, 10वें घर में इनका छठा राशि आया है। इसका मतलब इनको काम रिलेटेड भी इश्यूज रहते हैं। काम मतलब इनका जो वर्क फोर्स है, इनको चाहिए कि जो चीज़ें मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, ये वैसी होनी चाहिए, मगर वैसा होता नहीं है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली कहानी इनमें भी लागू होती है। और ये लोग जो है, जिस जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस इतने आसानी से मतलब पूरी नहीं होती है इनकी। ड्यू टू दैट रीजन दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एट देयर वर्क प्लेस। और या फिर ऐसे लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इन लोगों को ना ज़्यादा अपना बिजनेस की तरफ फोकस करना चाहिए। जॉब के अंदर ये लोग बेचारे सफ़र ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, और इनके नहीं तो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। इनकी वर्क स्टेबिलिटी बनी रहती है, नौकरियां छोड़ते हैं, नौकरियां बदलते रहते हैं। इनका ये रहता है। ठीक है ना, अब ये देखिए, और यही कारण क्या बनेगा फिर ये आपका मेंटल ट्रॉमा बनेगा, एक बैड मेमोरी बनेगी, जिसको फिर आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। दिस इज हाउ एनएलपी इज बीइंग यूज्ड इन द एस्ट्रोलॉजी फॉर द रेमेडियल पर्पस। सिंपल है। ठीक है ना। मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, ये बातें सारी एक्सपीरियंशियल हैं, इनको किसी किताबों में मत ढूंढिएगा प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 9 नंबर के बाद ये 6 नंबर आपको मैंने बताया। 8 नंबर, अब 8 नंबर इनका आता है 12वें घरों में। ठीक है ना, तो 12वें घर में क्या होता है कि इनका ये लोग जो है ना, मैं इनको ये बोलूंगा कि ये लोग जो है ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करें। दे आर नॉट द पीपल हु इन्वेस्ट। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो कभी कभी ना भगवान पे भी शक कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं इनको डीप डाउन ये बोलना चाहूँगा कि दे नीड टू एक्चुअली प्रैक्टिस दस, मतलब इनको जो सरेंडर का जो प्रैक्टिस है ना, वो करना चाहिए। ये अपने आप को भक्ति में थोड़ा सा डुबोएं। और इनका तो लॉर्ड ही गुरु है। तो अगर ये अपने आप को भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू साध लें, और कहीं ना कहीं ये भगवान पे भी विश्वास कर लें, जो कि ये करते तो हैं मगर कहीं ना कहीं ये नहीं भी करते हैं, और डीप डाउन है जो इनकी शक करने की आदत है। ठीक है ना, इवन ऑन द स्पिरिचुअल पावर्स ऑल्सो, इवन ऑन बड़े से बड़ा कोई नाम भी इनके सामने आ जाएगा जिस पे दुनिया ट्रस्ट कर रही है, ये कहेंगे नहीं, कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ये सोच समझ कर करें। ये जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम चांसेस है लौट के आएगा। और अगेन देन अगेन इट विल बी क्रिएटिंग अ बैड मेमोरी और बैड एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड देन अगेन इट्स गोइंग टू बी बिग जॉल्ट फॉर देम, कि जहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस को झेलेंगे।
तो ये 9 नंबर की बात थी। ठीक है, 10 नंबर की बात करते हैं। 10, 11, 12, 12 नंबर यहाँ पे आता है इनके तीसरे घरों में। तो 12 नंबर का क्या है कि इनको ज़्यादा अपनी एक तो दोस्तों से और अड़ोसियों पड़ोसियों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। ठीक है। अपने अ, मतलब कह लो कि एक तरह से ये लोग जो होते हैं ना, अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करके चलें। और अपने आसपास जो ये लोग ना टीम वर्क में कच्चे होते हैं। इनको ना टीम वर्क करने में मतलब ये दूसरे पे विश्वास करने में इनको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। मतलब दे टेक टाइम। ये इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, और करते हैं तो मार खाते हैं बुरी तरह से। ठीक है ना। तो ये 12 नंबर जो है इनको इस तरह से डिस्टर्ब करता है थर्ड हाउस के अंदर आके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इनका मतलब ये अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होकर संभाले रखते हैं, जो कि इनको रखना भी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ गुड। किसी पे अपने डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा विश्वास ना करें, दे के भूल जाएं या कि तू संभाल ले, तो ये ज़्यादा ना करें, अच्छा है, इनके लिए प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। ठीक है। फर्दर चलते हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, 9वें घर में आता है इनका छठा। यानी कि अब इनके जो संबंध इनके फादर से होते हैं। ठीक है ना, इनके जो संबंध इनके फादर से होते हैं, इनके जो संबंध इवन तक धार्मिक प्लेसेस से होते हैं, ये इनको ना ट्रस्ट नहीं होता कभी भी अपने फादर पे, धार्मिक प्लेसेस के ऊपर। और तो और ये लोग जो हैं उन जगहों पे ट्रस्ट ना करके बहुत बड़ी गलती करते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना। इनको जो है ये इनको व्यापार सूझता है अक्सर। मैं बोलूँगा कि यू नो धार्मिक प्लेसेस पे, या फिर इनको अपने फादर के साथ भी ये इवन टेंड टू डू, या फिर ये देखिए, 10 to 2 की बात है कि इनको लगता है कि इनके फादर इनके साथ व्यापार कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके फादर इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये एक अंदर की डीप बातें हैं ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बहुत ही गहरी फीलिंग्स की बातें हैं। अब ये तो 10 नंबर वाला ही बताएगा कि उसको क्या लगता है। ठीक है ना। अगर मैं आप मेरी बातों से मैं थोड़ा बहुत 19, 20, 21 हो रहा हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको कैसा लगता है अपने 9वें घर को लेके। ठीक है ना। ये बातें ब्लैंक चार्ट की बेस पे सारी चल रही हैं। ठीक है। फर्दर चलते हैं। 7 और 8, 11 नंबर। अब इनके आते हैं इनकम के हिसाब से। तो इनकम जो होती है, 8 नंबर इनके इनकम के घर में आया है। कहीं ना कहीं इनके जो संबंध, सामाजिक संबंध होते हैं, उनमें इनको प्रॉब्लम्स दिखने को मिलते हैं। इनको हमेशा अलर्ट होकर रिलेशनशिप्स बनानी चाहिए। इनको हमेशा अलर्ट होकर जो है अपने इनकम सोर्सेज क्रिएट करने चाहिए। इनको हमेशा अपने इनकम सोर्सेज पे एज वेल एज इनको जो भी कोई भी बंदा इनको आके कभी कुछ ऑफरिंग करता है, कुछ किसी तरह का फायदा देने की कोशिश कर रहा है, तो ये उस चीज़ को 10 बार देख ले। मगर कहीं ना कहीं ये अगर नहीं देखेंगे, लापरवाह होकर चलेंगे, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। ठीक है ना। तो ये एक था इसका। ठीक है, फर्दर चलते हैं। अगेन 11 नंबर पे चलते हैं। ठीक है। 11 और 12 नंबर, 12 नंबर सेकंड हाउस में आ गया। सेकंड हाउस में अगेन इन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, परिवार को लेकर ये लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है ना। फिनें अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपनी जुबान को लेकर भी ये स्ट्रगल करते हैं। कई बार उल्टा सीधा बोल जाते हैं, और ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके कारण रिश्ता सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो सोचिएगा ज़रा इस बारे में। ठीक है। आगे चलते हैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर आया है इनके 8वें घर में। ठीक है ना। अगेन ये लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो, मगर इनको ट्रांसफॉर्म होने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको सही ढंग के गुरु नहीं मिल पाते। ठीक है ना। इनको अगर ढंग के गुरु मिलते भी हैं, तो इन द सेंस कि वो इनसे फ़ायदा ढूंढ रहे होते हैं, इनके साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एज वेल एज इन लोगों को अगर कहीं से पैसा, मतलब एक तरह से रेडीमेड, यानी कि जैसे कहते हैं ना पैटर्नेज, या परिवार से संपत्ति मिल जाए, तो उसमें डिस्प्यूट्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है। या इनको कोई गड़ा हो धन, मतलब कहीं अचानक से कहीं से ऐसा है कि कहीं से पैसा मिल गया अनएक्सपेक्टेडली, तो उसमें डिस्प्यूट्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है ना। मगर मैं इनको ये बोलूँगा कि इन लोगों को अपनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस करना चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट्स उनके लिए फालतू के हैं। अगर ये इनकी इनकी लगन के ऊपर थोड़ा सा भी, 11 नंबर के ऊपर थोड़ा सा भी अगर गुरु का इम्पैक्ट आ जाता है, तो ये थोड़ा अच्छा करते हैं लाइफ में। ठीक है ना। तो 11 नंबर पे अगर शुक्र का इम्पैक्ट भी आ जाए, क्योंकि इनका जो गुरु हो सकता है ना, प्रैक्टिकली शुक्र ही हो सकता है। इनका गुरु जो है ना, जुपिटर वाले लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लोग एक्सेप्ट करते हैं शुक्र वालों को, थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत। इनका भी अलग ही हिसाब है। और 10 और 11 नंबर की तो वैसे भी ईगो बहुत हाई होती है।
ठीक है ना। आपको कैप्रिकॉन और एक्वेरियस लोग, लगन के लोग जो होते हैं, ये आपको हाई हेडेड मिलेंगे। ये ज़्यादातर लोगों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। इनका अपना ही काम करने का एक शैली होती है, तरीका होता है। अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं, भले ही इनको फिर सारी जिंदगी उस पर मार खानी पड़े, मगर जिद नहीं छोड़ते हैं ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के बाद हमारा आ जाएगा, 6 नंबर आया इनके इधर, फिर आया इनका 7वां इधर, 8वां, 10वें। तो इनको अगेन 10वें घर में इनका 8वां नंबर आ रहा है। तो उस दृष्टि से अगर देखोगे तो इनको जो है अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड इनका जॉब सेटल होना बहुत मुश्किल होता है। ये चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, मेरे हिसाब से ना ऐसे व्यक्ति को ना मैं कहूँगा कि कृष्ण भगवान की शरण में डीप डाउन उतर जाना चाहिए। ये मैं एक बहुत बेहतरीन रेमेडी बता रहा हूँ। ये काम तभी करेगी जब आप अपना एनएलपी करवाएंगे। इन लोगों को तो 10 और 11 नंबर को तो, और 6 नंबर को, ठीक है ना, 8 नंबर को, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है ना, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, ठीक है ना, और मकर लगन, और ये आपका कुंभ लगन, इनको तो एनएलपी करवा ही लेना चाहिए। इनको तो अपनी एनएलपी पे एक बार फोकस करना ही चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर देगा ये वीडियो। ठीक है ना, आप समझिए मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ। इनको अगर अपने वर्क प्लेस के ऊपर, ये अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, लोगों पे शक करते हैं, लोग इन पे शक करते हैं। ठीक है ना, और शक करने की आदत इनकी वर्क प्लेस पे रहती रहती है। ठीक है ना, तो इनका एक वर्किंग पैटर्न है, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे ये जॉब कर रहे हो, ये वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर जाएंगे जाने अनजाने में। ठीक है ना। ये कुंभ लगन के फीचर्स हैं, बशर्ते 10वें हाउस की स्थिति अच्छी है तो बचाव हो जाता है। ठीक है ना, ये लग्नेश बहुत पावरफुल है तो बचाव हो जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12 नंबर की बात करते हैं। मीन लगन बेहतरीन लगन है। मीन लगन का जो मैं आपको बताता हूँ, मीन लगन एक मैं मानता हूँ कि अगर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन रखे तो इस लगन को ये एडवाइस है, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन रखो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है ना। इनका प्रॉब्लम मेजर पता है क्या आता है? इनका प्रॉब्लम आता है मेजरली अपने स्पाउस के साथ। अब देखते हैं, गिन लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 नंबर कहाँ पड़ा है इनके? सीधा 7वें घर में पड़ा। समझ आ रही है आपको बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और वैसे भी इनका जब मीन का आप साइन देखोगे, एक्चुअली इनको क्या होता है, ये इतने सेंसिटिव होते हैं, इनको कुछ भी बोलते हैं तुरंत छोड़ के उस जगह को क्विट कर जाते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव, ये टिकते नहीं हैं। और इनको ना सपोर्ट की जरूरत पड़ती है मीन लगन वालों को। तो 12 नंबर है वहाँ पे। तो बीइंग अ सेंसिटिव लगन, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम कि भाई अगर ज़रूरत फील हो रही है, या तो लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करो बुकरा जवारा पहन के, या चंदन केसर का टीका वगैरह लगा के, नाभि कटी स्नान वगैरह करके, ठीक है ना, वो कीजिए। और अगेन मैंने आपको बताया 6 नंबर इनका आया कहाँ पे आया है? इनका 6 नंबर 7वें घर में। तो इनको स्पाउस ओरिएंटेड इश्यूज रहते हैं। इनका स्पाउस इनके साथ चले। एंड सेम गोज विद द उल्टा चला जाता है कन्या लगन पे। कन्या लगन का 12 नंबर आ जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो? वो कन्या लगन के बाद टाइम पे मैंने आपको वीडियो को रिवाइंड करके देखना, वही बताया था, स्पाउस रहेगा। तो सेम गोज विद देम ऑल्सो, कि इनका भी स्पाउस का इशू रहेगा। इनको स्पाउस चाहिए ही चाहिए। इनको अगर अपना स्पाउस नहीं मिलता ये तड़पते हैं। इनको दे नीड अ पार्टनर टू लिव देयर लाइफ। समझ आ रही बात है आपको? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और फर्दर अगर चलते हैं हमारे 8वां घर, 8वां घर इनका आएगा 9वें घर में। तो ये अगेन ये लोग जो हैं इतनी जल्दी जो हैं गुरुओं पे, मंदिरों पे, तीर्थ स्थानों पे, इनको तीर्थ स्थानों पे जाना चाहिए। तीर्थ स्थानों पे समय व्यतीत करना चाहिए। और वहाँ पर भी जाकर इनको जो है अपना ट्रांसफॉर्मेशन इस दृष्टि से करना चाहिए कि वहाँ पर जाके अपने आप को सरेंडर कर दें। इनका आधा काम हो जाएगा। क्योंकि इनकी लगन के अंदर वो स्वभाव तो ऑलरेडी आया हुआ है कि इनको इस दुनिया से ज़्यादा मतलब होना ही नहीं चाहिए आइडली तो। और ना ही हो तो अच्छा है, वैसे भी इस दुनिया से ज़्यादा मतलब रख के। बिकॉज मैं तो अपने कई हज़ार वीडियोस में ये बातें बोल चुका हूँ कि भाई every person, the basic problem of every human is that they are trying to find out permanent solution in their temporary life। इस बात को समझिए आप, अपना दृष्टिकोण बदलिए। ये जो दृष्टिकोण इस समय भारतवर्ष जिससे गुजर रहा है, ये एक तरह का कैपिटलिस्ट दृष्टिकोण है। और ये हमारी ओरिजिनल भारत की या इंडिया की सोच और समझ से परे है। और इसके दौरान जो हमारी यूथ है वो बर्बाद आज की डेट में हो रही है। और आज की डेट में जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज हैं जो यहाँ पे ये गंद बला बेच रही हैं, ठीक है ना, कोई साला बाहर से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहा है, कोई आपको बाहर से कुछ भी दे रहा हो,
मतलब बाहर से आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको विटामिन्स आपको देने की कोशिश की जा रही है, आपको बाल बढ़ाने की दवाई दी जा रही है, आपको लंबा करने की दवाई दी जा रही है। आप एक बात को समझ लीजिए, आपकी जो बॉडी है ना, वो इट वर्क्स नॉट फ्रॉम आउट टू इन, इट वर्क फ्रॉम इन टू आउट। आप इसके ऊपर जब तक अंदर से काम नहीं करोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका हमारी संस्कृति को समझना, आपका भारत की जो किचन है उसको समझना, हमारी जो हर्ब्स हैं उनको समझना, उनके साथ एक जुड़ाव पैदा करना। ठीक है ना। कितने बेहतरीन यहाँ पे चीज़ें हैं, चुकंदर है, खीरा है, आपका एल्कलाइन वाटर हम घर पे तैयार कर सकते हैं, आपका एकेसिया है, ठीक है ना, आपकी कांजी है, और ऐसे ऐसे सुपर मोरिंगो है, आपको मोरिंगा पाउडर, ऐसे ऐसे सुपर फूड्स हमारे भारत में, हर्ब्स हमारी अवेलेबल है। अरे आप कहाँ वेस्टर्न, इन सारी चीज़, मैं तो कहता हूँ इन सारी कंपनीज को उठा के बाहर करवा दीजिए। और ये बाहर तभी होंगी जब आप लोग इनको सपोर्ट करना बंद करेंगे। और मैं खुल के बोलूँगा, शर्म आनी चाहिए हम इंडियंस को, एज अ यूथ, और जो भी आप कुछ भी कह लीजिए, इवन तक ये थॉट प्रोसेस जो है ना, ये हमारे ऊपर थोपा गया है, हमारी सोच जो है ना ये बिगाड़ी गई है। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इवन तक वो हमारे हमारे को प्रॉपर सॉल्ट नहीं दिया जाता है, हमारा प्रॉपर सॉल्ट सॉल्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। हमें जो यूज़ करना चाहिए, हमारे सॉल्ट्स यूज़ करने चाहिए। हम क्या आज की डेट में आयोडाइज नमक करके गंद भला खा रहे हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा जो रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, उसकी जो पावर्स है उसको आप कभी एनलाइटन करके देखिए अपनी लाइफ में, कितना थिंग्स विल बी चेंजिंग फॉर यू। ठीक है ना। और आपकी रेमेडीज आपके ऊपर कैसे काम करेंगी, या रेमेडीज आपको कैसे बेहतरीन रिजल्ट्स देंगी, उसके लिए थोड़ा सा मैंने खुद अपना रिसर्च वर्क किया है। थोड़ा अपना ध्यान, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अपना ध्यान थोड़ा थोड़ा एनएलपी की तरफ लेके जाओ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बढ़ाओ अपनी एनएलपी की तरफ, थोड़ा अपनी गट की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा अपने हार्ट फीलिंग्स की तरफ ध्यान दो। ये जो सारी चीज़ें, इनके ऊपर भी थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट करो। एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज अ वास्तु कंसल्टेंट, तुम्हारे लिए चीज़ें काम करनी स्टार्ट करेंगी। अभी बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे लिए नहीं काम कर रहा, एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे लिए नहीं काम कर रही, वास्तु तुम्हारे लिए नहीं काम कर रहा, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड, दैट इज द पॉइंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, और अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। और मैंने जितनी बातें बोली हैं, मैं ब्लैंक चार्ट काफ़ी दिनों से लोग कर रहे थे, मैंने सोचा ब्लैंक चार्ट को एक अलग लेवल पे एनएलपी और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लिंक करके चीज़ें समझाता हूँ। और 6 8 12 को ज़रा फोकस में लेके देखिए अपनी कुंडली के हिसाब से आज। चलिए, नमस्कार, हम बहुत बहुत धन्यवाद। और आरबीजे गुरुकुल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।